मैं व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफों के खिलाफ हूं। होता यह है कि हम वो देखते हैं जो मामले से जुड़ा दूसरा पक्ष नहीं देख पाता और हम उसे दिखाए बिना मामले का फैसला करते हैं। ये मूल रूप से न्यायिक प्रक्रिया से उलट है। अदालत में गोपनीयता नहीं हो सकती। मार्च में वन रैंक वन पेंशन मामले पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सीलबंद लिफाफे देने पर नाराजगी जताते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये बात कही थी। सीलबंद लिफाफा, ये लफ्ज आपने भी कई बार सुना होगा और अब एक बार फिर से ये चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने मलयाली न्यूज चैनल मीडिया वन मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। सीलबंद लिफाफे में जवाब देना याचिकाकर्ता को अंधेरे में रखने जैसा है। तो क्या है ये सीलबंद लिफाफा? सरकार इसका इस्तेमाल क्यों करती है? और सबसे जरूरी, आखिर सुप्रीम कोर्ट को इससे दिक्कत क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में असद आपको बताएगा। तो बस मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। सीलबंद लिफाफा, ये लफ्ज आमतौर पर अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल होता है। सीलबंद लिफाफा यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे सरकार दूसरे पक्ष के साथ शेयर नहीं करना चाहती। कई बार सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में खुद ही सीलबंद रिपोर्ट मांगता है, वहीं कई बार सरकार और उसकी एजेंसियां भी सीलबंद कवर अदालतों को सौंपती हैं। आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ऐसा किया जाता है। सीलबंद लिफाफे में दी गई जानकारी सार्वजनिक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सीलबंद लिफाफे में दी गई जानकारी आमतौर पर मामलों में शामिल अन्य पक्षों या पार्टियों को तब तक नहीं दी जाती जब तक कि संबंधित अदालत विशेष रूप से ऐसा करने के लिए नहीं कहती है। अब बात करते हैं कि सीलबंद लिफाफों से सुप्रीम कोर्ट को क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को मलयाली चैनल मीडिया वन मामले में फैसला सुनाते हुए सीलबंद लिफाफे से 2 समस्याएं बताई। पहली, ये पीड़ित पक्ष को अपने खिलाफ आए आदेश को प्रभावी ढंग से चुनौती देने में उसको कानूनी अधिकार से वंचित करता है। दूसरी, ये अपारदर्शिता और गोपनीयता की संस्कृति को कायम रखता है। अब बात करते हैं उन मामलों की जब कोर्ट ने लिफाफे वापस कर दिए। वन रैंक वन पेंशन, इसी साल 18 मार्च को वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP के बकाया का जो भुगतान है, उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही थी। इसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पादरीवाला थे। मामले में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल N वेंकटरामनी ने एक सीलबंद लिफाफा पेश किया। इस पर CJI नाराज हो गए। उन्होंने सीलबंद लिफाफे में जवाब लेने से इनकार कर दिया। नंबर 2, अडानी हिंडनबर्ग केस। 17 फरवरी को CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने अडानी हिंडनबर्ग से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सीलबंद लिफाफा लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल सरकार ने इस सीलबंद लिफाफे में उन एक्सपर्ट्स के नाम सुझाए थे जो अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच कमेटी में थे। नंबर 3, मीडिया वन केस। मलयाली न्यूज चैनल मीडिया वन केस राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लाइसेंस रिन्यू नहीं करने के सूचना प्रसारण मंत्रालय के खिलाफ केरल हाईकोर्ट पहुंचा था। इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से सीलबंद लिफाफे में दी गई एक रिपोर्ट को स्वीकार किया था। साथ ही हाईकोर्ट ने मीडिया वन पर बैन बरकरार रखा था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चैनल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सरकार के सीलबंद लिफाफे देने वाले दृष्टिकोण को जारी रखने पर नाराजगी जताई थी। बेंच ने मीडिया वन से बैन हटाते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से मंजूरी नहीं देने के कारण का खुलासा नहीं करना और केवल हाई कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जानकारी देने से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। सीलबंद लिफाफे में जवाब देना याचिकाकर्ता को अंधेरे में रखने जैसा है। इसके अलावा और भी कई मामले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे लेने से इनकार कर दिया था। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री SP वेलुमणि के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मना कर दिया था। बिहार के मुजफ्फरनगर का शेल्टर कांड में बच्चियों से दुष्कर्म का मामला हो या फिर 20 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देने का मामला हो। अब बात करते हैं कि सीलबंद लिफाफे का चलन कितना सही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कहते हैं कि सीलबंद लिफाफे के 3 बड़े पहलू हैं। पहला, ये नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के विरोध में है। प्राकृतिक न्याय का सीधा सिद्धांत है कि जो भी जवाब दिया जाए वो सामने वाली पार्टी को मालूम होना चाहिए, जिससे कि वो अपने केस में सही गलत के आधार पर अपना रिजॉइंडर दे सके। जब कोई जवाब सीलबंद होता है तो सामने वाली पार्टी के नेचुरल जस्टिस का वायलेशन होता है, यानी बगैर हियरिंग और बगैर सामने वाली पार्टी को सारी बातें बताए कोई फैसला नहीं कर सकते। नंबर 2, कई बार सीलबंद लिफाफे के चलते ये पता नहीं चल पाता कि एफिडेविट किसने दिया है, यानी कि जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं तय हो पाती कि कौन से अफसर या अधिकारी का ये एफिडेविट है जो उसके प्रति जवाबदेह है। नंबर 3, भारत की अदालतें ओपन कोर्ट हैं, खुली अदालतों के कंसेप्ट में काम करती हैं। सीलबंद लिफाफे इस पारदर्शिता के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि कई सारे मामले जो राष्ट्रहित से जुड़े होते हैं, यानी कि संवेदनशीलता होते हैं, उन्हें
पब्लिक डोमेन में लाने से दिक्कत हो सकती है, इसलिए कई बार सीलबंद लिफाफे में देश हित के नाम पर चीजों को दिया जाता है। कई बार कोर्ट खुद सीलबंद लिफाफे में चीजों को मांगता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट की खुद की रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में होती है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी होती है। कई बार महिलाओं की सुरक्षा के मामले, रेप के मामले या बच्चों से जुड़े मामलों में याचिकाकर्ताओं की डिटेल नहीं होती। वहीं अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मसला है तो उसमें भी एक्सेप्शनली सीलबंद लिफाफे के औचित्य पर सरकार का दबाव रहता है। कोर्ट ने कहा, हम मानते हैं कि कोर्ट के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रेज को डिफाइन करना अव्यवहारिक और नासमझी होगी, लेकिन हम ये भी मानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किए जा सकते। इस तरह के अनुमान का समर्थन करने के लिए मटेरियल होना चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भले ही इसका उद्देश्य ठीक हो, यानी कि सीलबंद लिफाफे का जो मकसद है वो ठीक है, लेकिन ये संवैधानिक, राष्ट्रीय या फिर संस्थानों से जुड़े मामलों से निपटने का सही तरीका नहीं है। हमारी अदालती प्रणाली का कायदा है तथ्यों के आधार पर बहस करना, जिसके आधार पर कोई भी फैसला सुनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ट्रेंड देखा जा रहा है, जिसके तहत एक पार्टी जो अक्सर सरकारी या उसकी कोई एजेंसी होती है, उसे बंद लिफाफे में फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मक जानकारी कोर्ट को देने के लिए कहा जाता है। इसकी कॉपी सामने वाली पार्टी को भी नहीं दी जाती। ऐसा करने से स्टेट यानी सरकार कोर्ट को प्रिजुडिस यानी कि मिसगाइड करती है। अब बात करते हैं कि क्या सीलबंद लिफाफे लेने को लेकर कोई नियम भी है। सीलबंद लिफाफे को लेकर कोई अलग कानून तो नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर 13 के नियम 7 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 123 से सुप्रीम कोर्ट को इस सिलसिले में कई अधिकार मिले हैं। नियम 7 कहता है कि चीफ जस्टिस या कोर्ट उसी जानकारी को गुप्त रख सकते हैं जिसका प्रकाशन जनहित में ना हो, यानी कि जिसकी पब्लिशिंग जनहित में ना हो। जब तक चीफ जस्टिस की अनुमति ना हो, किसी भी पार्टी को जानकारी नहीं दी जा सकती है। धारा 123 के तहत सरकार के अप्रकाशित दस्तावेजों को सुरक्षा मिली हुई है और सरकारी कर्मचारियों को ऐसी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। चल रही जांच को लेकर भी जानकारी गोपनीय रखी जा सकती है। तो ये तो थे वो नियम और वो मतलब, यानी कि किस लिए ये सीलबंद लिफाफे का चलन आया और इसके लिए कानून क्या कहता है और सरकार कब कब ये कर सकती है। आपको क्या लगता है कि ये कितना सही और कितना गलत, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।